हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी फॉर एम्स एंट्रेंस एग्जाम 2025, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास बच गए हैं लास्ट के वो 30 दिन। ये जो लास्ट के 30 डेज हैं, इसमें तुम वो क्या चीजें हैं, कैसे रिवीजन करोगे पूरा का पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से, अगर तुम 1 मई से स्टार्ट करते हो एंड 30 मई तक, ये सारा का सारा सिलेबस जिसमें तुम एक बार पूरी फिजिक्स, एक बार पूरी केमिस्ट्री, एक बार पूरी बायो और पूरी की पूरी जीके रिवाइज कर लेते हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वो रिवीजन शेड्यूल तुम्हें कैसे रखना है, कैसे कैसे चीजों को रिवाइज करना है, कहाँ से कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, और कैसे पूरा का पूरा शेड्यूल होगा इस पूरे एक मंथ का, सो दैट तुम ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सको। सो बिफोर स्टार्टिंग एक कंफर्मेशन मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेडी हो। हैशटैग कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, ये जो मैसेज है जो तुम लिखोगे कमेंट सेक्शन में, पूरे दिल से निकलना चाहिए, यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर से फील होकर तुम्हें ये कमेंट करना है, यस आई विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। और वो एक सीट में लेकर रहूंगी जिस सीट के लिए मैंने स्टार्ट की थी एम्स की प्रिपरेशन। ठीक है, एंड प्लीज मेक श्योर एक भी टाइम पे, एक सिंगल सेकंड के लिए भी तुम्हारा ये जो थॉट है ये चेंज नहीं होना चाहिए। एक सिंगल टाइम प्रिपरेशन के टाइम पे, एक सिंगल इंस्टेंट पे भी तुम्हारे माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे करूंगी, मेरे से नहीं होगा, उनसे हो गया, मेरे से कैसे होगा, ये वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं लानी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज रिविजन की स्ट्रैटेजी लास्ट 30 डेज में कैसे करनी है। मेक श्योर एक चीज अपने माइंड में घुसा लेना कि हम 30 दिन में रिविजन कैसे करना है ये सीख रहे हैं। कोई बच्चा मेरी इस वीडियो को इसलिए नहीं देख रहा होगा कि वो 30 दिन में अपना सिलेबस कैसे खत्म करके और कैसे क्रैक करेगा एंट्रेंस एग्जाम को। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो शेड्यूल है ये उन बच्चों के लिए प्योरली है जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन कर रखी है अपनी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता, लेट मी टेल यू, माई सेल्फ दीप्ति कुमारी सिंह, करंटली वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आई डिड माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली, जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का। एंड तुम भी चाहते हो तो तुम्हें भी सिर्फ ये चीजें फॉलो करनी है जो मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीजें जो तुम्हें पता है, जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं, आपके जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। टारगेट है तुम्हारा 85 प्लस। हम सारे बच्चे 85 प्लस मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, याद रखना। कोई मुझसे कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछेगा कि मैं एससी कैटेगरी हूँ, मुझे एम्स ऋषिकेश चाहिए, मैं ओबीसी कैटेगरी हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, मेरी जनरल कैटेगरी है, मुझे कितना मार्क्स लाना है। तुम किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, तुम्हें XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि तुम 85 प्लस के लिए पढ़ाई करोगे। एंड ये 85 प्लस का टारगेट तुम्हारा रहना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डेज रह गए 30। अभी जो 100 क्वेश्चन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम्हें अच्छे से पता है। हमारे पास फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड जीके, ये 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। 30 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है और 10 मार्क्स का जीके होता है। अब यहाँ पे मार्क्स देखो, मैंने तुम्हारे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स असाइन कर रखा है। जीके में 8 से 9 नंबर, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैं दिलाऊंगी। तुम्हें मेरी चीजों को फॉलो करना है, अच्छे से याद रखना है, जो भी चीज मैं बता रही हूँ, जो भी चीज करवा रही हूँ जीके के अंदर, वो सब कुछ बाय हार्ट लर्न करते चलना है मेरे साथ साथ। ये 8 से 9 नंबर कहीं नहीं गए, तुम्हारे पास है, 10 भी ला सकते हो तुम इसमें, आई गारंटी। अब फिजिक्स में 20 से 23 मार्क्स आउट ऑफ 30 मैंने बोला है, इतना तो तुम स्कोर कर सकते हो। मैंने 30 में से 30 नहीं बोला, मैंने 25 नहीं बोला, मैंने 20 से 23 के बीच में रेंज दे दी है। तुम इतना मार्क्स स्कोर कर लोगे फिजिक्स में, वेल एंड गुड है। अभी तुम्हें पता है हम फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं अपने नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे। रेगुलर हम क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? आपके ऐप पे, नर्सिंग टू नॉर्सेट। और वो भी लाइव क्लासेस सभी बच्चों के लिए फ्री है। तो जितने भी बच्चे अभी तक इस बारे से अनअवेयर हैं, प्लीज जान जाओ कि हम फिजिक्स को बिल्कुल बेसिक से एनहांस लेवल तक कर रहे हैं विद मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड वहां से बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिल चुके हैं कि हमें अब फिजिक्स समझ आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कंसेप्ट समझ आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर तुम अभी तक नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली गलत कर रहे हो कुछ तो तुम अपने साथ। ठीक है, फिर बायो में 30 में से 28 नंबर, ये तो तुम्हें लाना पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रुक कुछ भी कर लो, रो गा के तुम्हें ये 28 नंबर पक्का लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम सबसे हाई से स्कोर कर सकते हो। और मैं बताऊं, सिर्फ एनसीईआरटी आती है, सिर्फ एनसीईआरटी। एक सिंगल क्वेश्चन, एक तिनका सा भी बाहर से नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी होगा। करना क्या है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लो, इजी क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बायो को रटना है यहाँ पे। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो यहाँ 24 से 25 मार्क्स तुम्हें लाने ही पड़ेंगे। मैं बोल रही हूँ सबसे ज्यादा जो
टफ लगता है बच्चों को बायो, उसके बाद फिर केमिस्ट्री इजी होती है एंड फाइनली फिजिक्स होता है, ठीक है। और जीको को मैं बोलूँ तो जीको तो सबसे इजी है यहाँ पे, अगर तुमने मुझसे रीजनिंग कर रखी है तो, नहीं कर रखी तो डेफिनेटली तुम्हें टफ लग सकता है। सो यहाँ तुम टोटल करोगे 84 से 85 मार्क्स है, तो ये हमारे टारगेट है ईच सब्जेक्ट के लिए। टोटल टारगेट है हमारा 84 से 85 मार्क्स लाने का। ओके, अब मैं वन बाय वन करके बता रही हूँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कैसे कैसे शेड्यूल रखना है, सो दैट तुम 30 दिन के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सको एक बार अच्छे से रिवाइज करके। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो क्वेश्चन पैटर्न जो तुम्हारे स्क्रीन पे आएगा 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। 30 में से आपके पास इजी मीडियम होता है, इजी होता है, मीडियम होता है और हार्ड होता है। 10 से 15 क्वेश्चन निहायत इजी होते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना इतने इजी कि तुम्हें ऐसा लगेगा बहुत लल्लू क्वेश्चन है। अभी जब मैं प्रीवियस का क्वेश्चन डिस्कस कराती तो बच्चे कहते क्या इतने इजी क्वेश्चन आते हैं दीदी, बायो में इतने इजी आते हैं, जीके में इतने इजी आते हैं, केमिस्ट्री इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि तुमने पढ़ रखा है या नहीं। अगर तुमने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो कहाँ से आएंगे तुम्हें वो 10 से 15 इजी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 से 15 तो इजी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बहुत आराम से कर सकते हो तुम, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, इसका भी रेशियो है, 8 से 10 क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन होंगे, यानी जो हार्ड से कम और इजी से थोड़े ऊपर लेवल पे होते हैं, और हार्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 5 से 6। मैं बोल रही हूँ तुम इस 5 से 6 नंबर के पीछे क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? तुम्हारे पास ये जो 25 नंबर का पेपर है इस पे फोकस करो ना। तुम 25 नंबर भी ला रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बायो के लिए तुम्हें बोल ही नहीं दी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बोल रही हूँ। बायो तो तुम्हें पता तुम 30 के 30 भी ला सकते हो, इतना बढ़िया लेवल का बायो आता है। ये जो तुम्हारे पास है ये हमारा फोकस वाला पॉइंट है, जहां हमें अपना पूरी मेहनत करनी इस पे। ये देखो 5 से 6 पे ना तुम इन पे मेहनत करोगे ना तो इस 5 से 6 में से 2 क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर पाओगे, तो 25 प्लस 2 27 क्वेश्चन हो गए। लेकिन अभी के लिए 5 से 6 क्वेश्चन को छोड़ो ना, जो हाई हार्ड जैसे भी आएंगे उसको छोड़ो, हमें सिर्फ मेहनत कितनी की करनी है कि हम इजी से मीडियम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, दैट्स इट। सो अब ये करना कैसे है वो ध्यान से सुन लो, बिल्कुल आराम से, एंड प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है तुम लोगों के लिए, अगर तुम 30 दिन में ये क्रैक करना चाहते हो। एंड वन मोर थिंग, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना मेरे लिए, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले सबसे खतरनाक सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिक्स की, ठीक है। तो जितने बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है बता देना कमेंट सेक्शन में हमारी फिजिक्स टफ है, क्योंकि तुम्हारी फिजिक्स जो टफ है, जो तुम्हें टफ लगती है, वो 30 दिन में तुम कैसे बिल्कुल मक्खन की तरह इसको इजी बना सकते हो, वो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी आज यहाँ पे। सो करना कैसे है, वी हैव टू डिवाइड दीज 30 डेज इनटू 3 पोर्शंस। अब एक बच्चा आएगा मेरे पास, वो बोलेगा दीदी आपने जो लास्ट टाइम शेड्यूल बताया था हम उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें या ये वाला फॉलो करें। तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ जो तुमने लास्ट सेकंड जो मैंने बताया था 2 महीने के लिए, उसमें जैसे भी तुमने रिविजन शेड्यूल था वैसे फॉलो करना है। ये है आज की डेट से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट में से अगर कोई बच्चा सब कुछ छोड़ छाड़ के, उसका दिमाग इतना खराब हो गया है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अब आने वाले दिन से लेके एंड तक पढ़ाई करना चाह रहा है, रिवीजन पूरा का पूरा करना चाह रहा है, कैसे करेगा डे 1 से लेके डे 30 तक, वो मैं पूरा बता रही हूँ। बाकी जो लोग अपने पुराने शेड्यूल फॉलो करें उसी से स्टक रहेंगे, वो अपना शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, ठीक। पहली चीज आप देख लेते हैं फिजिक्स को। सो वी हैव टू डिवाइड these 30 days into 3 portions, day 1 to 10, day 11 to 20, day 21 to 30। अब स्टार्ट कैसे करना है, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो ना, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें फिजिक्स की बेसिक्स आनी चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं आती है तो गंदा कुछ नहीं कर पाओगे तुम यहाँ पे। तो बेसिक मैथ्स में करोगे, बेसिक मैथ्स में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें करके चलनी है, एक वेक्टर्स, एक कैलकुलस, एक ग्राफ्स और एक ट्रिग्नोमेट्री। पूरी की पूरी क्लास लाइव सेशन यहाँ करवा रखे हैं यूट्यूब पे, ऐप पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी तुम्हें, तुम वहां से अटेंड कर सकते हो। बेसिक मैथ्स पूरी की पूरी बिल्कुल ईजी तरीके, जिस लेवल पे तुम हो उस लेवल से करा रखी है मैंने, ठीक। उसके बाद जब ये खत्म हो जाए फिर तुम्हें करना है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या आएगा, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। मेक श्योर इसी में तो यूनिट एंड डायमेंशन को भी इंक्लूड कर लेना, मैंने वो शायद लिखना भूल गई था, तो यूनिट एंड डायमेंशन भी इसी में इंक्लूडेड कर लेना, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर भी मैंने तुम लोगों को ऐप पे करवा रखा है लाइव फॉर्म में। नोट्स जो है प्रॉपर नोट्स वो भी मिलेंगे तुम्हें लाइव फॉर्म में, अपलोडेड है नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीटेड है। सो आपको फर्स्ट 10 डेज में क्या करना है, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं बताऊं तुम्हें इनमें से ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये खत्म, इलेक्ट्रिसिटी अब हम कल स्टार्ट करने वाले कर देंगे, और ये ऑलरेडी खत्म करा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 11 से 20 डेज में तुम्हें क्या करना है। 11 से 20 डेज में तुम्हें एक तो वर्क एनर्जी पावर करना है प्लस ग्रेविटेशन, ठीक है, ये तुम्हें सेकंड वाले शिफ्ट में कंप्लीट करना है स्लॉट में। देन थर्मोडायनेमिक्स, देन मैग्नेटिज्म, एसी करंट एंड फाइनली ऑप्टिक्स, बस इतना करना है तुम्हें बीच वाले स्लॉट में।
लास्ट वाले स्लॉट में हमने मोस्टली वो वाले चैप्टर्स रखे हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, तो हम लास्टली कवर कर लेंगे। ईएम वेव्स प्लस ईएमआई, रोटेशनल मैकेनिक्स ऑलरेडी खत्म करवा चुकी हूँ मैं आपके नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे, एसएचएम एंड वेव्स, एंड फाइनली थर्मल प्रॉपर्टीज। तो ये तुम्हारा कुछ रिवीजन शेड्यूल रहने वाला है फिजिक्स के लिए। अगर तुम डे 1 से लेके डे 30 तक करना चाहते हो तो ये पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डोंट वरी। करना कैसे है तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये सारे लेक्चर जो फिजिक्स के हमने स्टार्ट कर दिए नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे। डेली लाइव होता है हमारे ऐप नर्सिंग टू नॉर्सेट पे, जो कि लाइव सेशन फ्री होता है। अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है विद प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। हर एक टॉपिक पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चे मुझसे अटेंड कर देना वो डेफिनेटली उनको पता होगा कि हम कैसा कर रहे हैं। सो एक फीडबैक मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो इस वीडियो में, तो एक फीडबैक मेरे लिए डाल देना इस कमेंट सेक्शन में कि आपको फिजिक्स मेरी पढ़ाई हुई कैसी लग रही है। ओके, नेक्स्ट है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी से लेक्चर अटेंड करना चाहते हो पर पहले वाला भूल नहीं कर पाए हो, तो आप रिकॉर्डेड वाला लेक्चर अटेंड करने के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं कोर्स के अंदर, आपको पता ही है सारी चीजें। आप कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए कूपन अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको अप्लाई करके 599 में मिल जाएगा। सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं लेक्चर अटेंड करने के बाद, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं और फुल लेंथ टेस्ट देना है। दैट्स इट फॉर फिजिक्स। इतना तुम कर रहे हो ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ फिजिक्स तुम जब 21वें दिन भी आओगे, 21वें छोड़ो 11वें दिन जब पहुंचोगे ना तुम्हें लगेगा कि तुम अब तक ये चीज क्यों नहीं कर रहे थे। लेकिन फिजिक्स तुम्हें कहाँ करनी पड़ेगी, बेसिक से एनहांस लेवल पे। और मैं जब तुम्हें फिजिक्स पढ़ाती हूँ बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल चैप्टर फिनिश करते हैं ना, कहीं भी ऐसा फील ही नहीं होता कि हमने फिजिक्स को बिल्कुल टफ समझा। ये सिर्फ उन बच्चों को फील होगा जो मेरे साथ फिजिक्स कर रहे हैं। एंड आई वांट देयर फीडबैक इन दिस कमेंट सेक्शन सो दैट बाकी बच्चे भी समझ पाए कि कैसे लेवल की फिजिक्स हो रही है। ओके, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा है बायोलॉजी, जो कि सारे बच्चों को आती है। मैं अगर तुम्हें इसमें रिवीजन ना भी बताऊं तो भी तुम अपने हिसाब से जैसे भी फॉलो कर रहे हो कर सकते हो। बायोलॉजी ऐसी है जो तुम सब बच्चों को आती है। सो बायोलॉजी के लिए भी हमने सेम किया, डे 1 10 11 टू 20 21 टू 30। अब डे 1 में हम क्या करेंगे, वो चैप्टर्स करेंगे फर्स्ट स्लॉट में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा वेटेज रखता है। यूनिट 1 पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर, जिसके अंदर आपका लिविंग वर्ल्ड आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, खत्म। रिप्रोडक्शन की वो 3 चैप्टर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ह्यूमन में और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। फिर है आपके जेनेटिक्स के 2 चैप्टर, 3 चैप्टर मान लो इसमें, 5th 6th एंड 7th, इवोल्यूशन भी मान लेते हैं, एंड माइक्रोब्स। अगर तुम कर पा रहे हो ये सारा का सारा फर्स्ट के 10 डेज में बायो के अंदर तो वेल एंड गुड है। नहीं कर पा रहे तो कुछ चीजें तुम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो सेकेंड वाले पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो मैंने बस 3 चैप्टर्स ही लिखे हैं, तो तुम चाहते हो तो यहाँ पे भी स्विच कर सकते हो, लेकिन ये 3 चैप्टर्स नहीं है। डे 11 टू 20 में तुम्हें पूरी की पूरी प्लांट फिजियो कंप्लीट करनी है। तो पूरी की पूरी प्लांट फिजियो में है कितने चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स हैं ओनली। बाकी तो डिलीटेड है, मैंने बोला डिलीटेड पे फोकस ही नहीं करना हमें, हम बस अपना पहले न्यू एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स फिनिश करेंगे, देन ह्यूमन फिजियो करेंगे। तो हाँ, यहाँ नो डाउट आपके 6 चैप्टर्स हैं। फिर सेल वाले चैप्टर्स में भी आपको सेल का स्ट्रक्चर यूनिट है, सेल है और बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन, सेल का स्ट्रक्चर और बायोमोलिक्यूल्स, तो ये हम यहाँ पे फिनिश कर रहे होंगे इस वाले स्लॉट। देन हमारा रिवीजन है, याद रखना रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन में डिफरेंस होता है। अब तुम बोलोगे दीदी हम इतना सब कुछ कैसे करेंगे, ये रिवीजन है भाई, और ये करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में अगर तुम क्रैक करना चाहते हो। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें पिछला सारा याद करा देती है। अगर तुम रिवाइज नहीं करके जाओगे, जितना भी तुमने तैयारी कर रखी है, जितनी भी लेवल की पढ़ाई कर रखी है ना, कुछ याद नहीं आएगा। अब मैंने फिजिक्स का लेक्सिक मैंने तुम्हें मोशन इन 1D एंड 2D पढ़ा दिया, अब तुम रिवाइज ना करो और वहां क्वेश्चन आ जाए तुम्हें कुछ याद आएगा? लेकिन तुम अगर एक बार रिवाइज करके जाओगे ना, एक बार तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक बार तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, अब बस एक बार और रिवाइज करके चले जाओ, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। फाइनली लास्ट वाले डेज के लिए हमने एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रखी है, बायोटेक्नोलॉजी रखी है और तुम्हारा इकोलॉजी का चैप्टर है। तो ये आपको, अब देखो इसमें से तुम बायो के लिए मैं ना तुम्हें बिल्कुल फ्लेक्सिबल बता रही हूँ, बायो के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तुम इनमें से कुछ भी उठा के इधर कर सकते हो, इनमें से कुछ भी उठा के इधर कर सकते हो कंप्लीट करने के लिए रिविजन। लेकिन फिजिक्स में बता दूं कुछ छेड़ नहीं करना, जैसे मैंने तुम्हें बताया इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, वैसे ही तुम्हारा चलेगा। और पढ़ाने का टाइम बढ़ाओ अपना। तुम सोच रहे हो कि 5 से 6 घंटे में एक दिन में हम फिजिक्स बायो केमिस्ट्री सब कैसे कर लेंगे, नहीं कर पाएगा। 5 से 6 घंटे का टाइम ही कम है तुम्हारा, वो टाइम ही नहीं है जो तुम्हारी क्रैक कराने का टाइम है। टाइम होगा तुम्हारा कम से कम, मिनिमम बता रही हूँ 10 घंटे। दिस इज द मिनिमम टाइम यू शुड गिव टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो करना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तुम्हें ज्यादा ही बताती हूँ, वन शॉट लेक्चर अटेंड करने, अगर नहीं पढ़ा है तो
पढ़ रखा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। और ट्राई करो ये सारे टाइम में तुम अपना एनसीईआरटी स्टार्टिंग से अब तक 4 बार पढ़ चुकी होनी चाहिए। नोट्स सारे के सारे चैप्टर्स के अवेलेबल है नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे। मैंने बिल्कुल सारे लेक्चर्स करवाए हुए हैं नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे आपके बायोलॉजी के, वो भी हमने बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी करी। तुम बायो के लेक्चर अटेंड करके देखो एक बार, और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो, तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुमने एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रहे हो। तुम सोचोगे हम जब लेक्चर कर रहे थे तभी हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। तो वो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल है, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल, और हर एक चीज उसमें इंक्लूडेड है। देन आपको क्या करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल लेंथ, जो भी दे चुके हैं वो छोड़ो, और अब जो बच गया है उसको देना है, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में अब सेम वही चीज करनी है जो सारे में कर रहे थे। यहाँ पे हमने 3 स्लॉट्स डिवाइड कर लिए हैं। अब डे 1 से 10 में देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले ना तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए, एंड पीरियोडिक टेबल ये खत्म करना है। उसके बाद सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आओगे, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज रखता है ये आपकी पूरी केमिस्ट्री का। एंड फाइनली आपको थोड़ा सा मोल कंसेप्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2-3 आ गए हमारे फर्स्ट स्लॉट में। सेकेंड स्लॉट में सोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, डीएन ब्लॉक से क्वेश्चन बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका आईयूपीएसी नेमिंग बनती है, रिडॉक्स रिएक्शन से आपके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन पे आता है, और एटम्स तो तुम्हें पता ही है, जो तुमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है वही इधर है। इधर थोड़ा सा 1-2 प्रिंसिपल्स एक्स्ट्रा, अहबर प्रिंसिपल है, हंस रूल है, तो ये सब पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे मैंने एक चैप्टर लिखा पी ब्लॉक, डिलीटेड है लेकिन मैं बता रहा हूँ लास्ट यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, सो आपको ये भी अपने सेकेंड वाले स्लॉट में इंक्लूड करना है। नाउ द थर्ड वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां से क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, वर्क डन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके लिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो डिलीटेड है, जो मैंने इसमें लिखा नहीं, जैसे तुम बोलोगे दीदी सॉलिड स्टेट कहाँ है, सरफेस केमिस्ट्री कहाँ है, मेटलर्जी कहाँ है, तो वो नहीं है इसके अंदर। तुम बोलोगे हाइड्रोजन कहाँ है, एस ब्लॉक कहाँ है, तो वो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो सारा का सारा डिलीटेड है। एंड डिलीटेड है, बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट था दैट इज पी ब्लॉक, वो मैंने इधर लिखा हुआ है। बाकी मैंने बोला ना तुमसे कि मान लो 5 से 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत बड़ा लेवल पे इसके अगेंस्ट रिपोर्ट किया था एम्स इंस्टीट्यूट पे। तो इस बार चांसेस कम है कि वो डिलीटेड में से दे, लेकिन लेट्स से मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको छोड़ो ना यार, 25 क्वेश्चन की तो तैयारी करो पहले, 25 कर लो। जो नहीं आ रहा वो क्यों, जो चीज हमारे सिलेबस में नहीं है उसको जबरदस्ती क्यों पढ़ना है। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे ना, हम छोड़ देंगे उसको, क्या पता 5 से 6 में से कुछ एक आता हो, आधा ज्यादा। पहली बात तो 5 से 6 मैक्सिमम है, इससे कम ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे भी तो डिलीटेड से। और पिछली बार जो इतना हंगामा खड़ा किया था सारे बच्चों ने मिलके, तो इस बार मे भी हो सकता है एम्स सुधर के अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, ठीक है। सेम केमिस्ट्री में करना है, वन शॉट लेक्चर अटेंड करना है। अभी वन शॉट होता क्या है, चैप्टर जब तुम यूट्यूब पर डालते हो तो उसमें आपके पास वन शॉट आता है, एक आता है 2 घंटे का, एक आता है 9 घंटे का। कौन सा अटेंड करना है, 2 घंटे वाला। हाँ, लेकिन 2 घंटे वाला रद्दड़ इंस्टीट्यूट का लॉट अटेंड मत कर लेना, टाइम कम वाला अटेंड करना है, लेकिन जिसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट मिले वो वाला पढ़ना है, ठीक। एनसीईआरटी रीड करनी है, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी रीड करना, एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देन अटेम्प्ट करना टेस्ट। सो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। अब फाइनली एक सब्जेक्ट है हमारे पास जीके। सो जीके को मैंने तुम्हें 3 स्लॉट में ना डिवाइड करके सिर्फ 2 ही स्लॉट में डिवाइड किया है। पहला स्लॉट है जिसमें हमें सारे के सारे रीजनिंग के टॉपिक्स कवर करने हैं। कहाँ मिलेगा, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे तुम्हें क्लासेस में मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और नोट्स भी मिल जाएंगे सारे के सारे, और टेस्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। सेम रीजनिंग के अंदर कम से कम हमारे 17 टॉपिक्स हैं, 17 ज्यादा बोल दिया मैंने, 15 टॉपिक्स हैं, तो 15 के 15 टॉपिक्स के तुम्हें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे। फिर कंप्यूटर बेस्ड कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक इंग्लिश, तो ये तुम्हें फर्स्ट स्लॉट में कंप्लीट करना है, दैट इज 1 to 15 डेज। लास्ट के 16 to 30 डेज में प्योरली हमारा डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ जीके और जनरल नॉलेज पे, जहां से सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये मैं लास्ट में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जितना रीसेंट पढ़ोगे उतना ज्यादा दिमाग में रहेगा और तुम उतना जल्दी आंसर दे पाओगे। तो यहाँ हम जीके में पढ़ेंगे इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया की ज्योग्राफी, प्लस यहाँ पे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में वही रिसेंटली किसको कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, कौन कहाँ जीता है, कोई कुछ नया अनाउंस हुआ है, तो वो सब कुछ कहाँ आता है, आपके करंट अफेयर्स में आता है। रिसेंट यानी कि विद इन 6 to 12 मंथ्स का, मिनिमम तो 6 मंथ्स का ही पूछते हैं, बट आपसे 1 साल तक का भी पूछा जा सकता है, बस इससे बियॉन्ड नहीं आता करंट अफेयर्स, ठीक है। सो सारे के सारे लेक्चर्स जैसा कि मैंने बताया नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे अवेलेबल है, मैंने ले रखा है, और तुम लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा अगर तुम लेक्चर सीरियसली जेन्युइनली अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। फाइनली जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं, आई विल डू इट
ये वाला भरोसा कभी खोना नहीं है। हर एक स्टेप पे ये दिमाग में रहना चाहिए, मैं करूंगी, मैं डेफिनेटली करके रहूंगी, दैट्स इट। कभी भी ये थॉट ही नहीं आना चाहिए कि मेरा नहीं होगा, ये तो बहुत गधों वाली बात हो गई, ठीक है। कोई फोन यूज नहीं करना, फोन अगर यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्लास अटेंड कर लो। अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो रहा है, तुम आधे घंटे के लिए यूज कर सकते हो, पूरे दिन में आधे घंटे के लिए बोला मैंने। ऐसा नहीं कि पहले फिजिक्स करी 2 घंटे की, फिर आधे घंटे फोन यूज किया, फिर केमिस्ट्री करी 2 घंटे की, फिर आधे घंटे, फिर बायो करी 2 घंटे की, फिर आधे घंटे फोन यूज किया, ये नहीं करना। पूरे दिन में अगर तुम 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 10 घंटे में से तुम 30 मिनट का टाइम दे सकते हो अपने फोन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। अगर तुम्हें चाहिए कि मुझे रील स्क्रॉल करना है या मुझे किसी दोस्तों से बात करनी है, वॉट एवर, उसके अलावा फोन यूज नहीं करना। मैं, तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या है, ये सब तो नहीं हो सकता, ये करना पड़ेगा। एक बच्चा जो सिलेक्शन लेता है वो ये सब करता है तभी लेता है, ठीक है। तुम फालतू लोगों के इंटरव्यू में मत आना कि नहीं हम तो मूवी देखते थे, हम तो ये करते थे तभी भी हमने टॉप किया, वो सब फालतू की बात है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल स्टक रहना अपनी पढ़ाई के लिए, पूरा डेडिकेटेड रहना, पूरा सीरियस लेना। हेल्दी खाना खाओ, अच्छे से पानी पियो, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीमार पड़ गए तो ये जो 20 से 21, मान लो 21 से 30 वाला स्लॉट है, इस टाइम पे बीमार पड़ गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और सोने जाने से पहले सारी चीजें एनालाइज करनी है, पूरे दिन में तुमने क्या किया और नेक्स्ट डे क्या करना है, वो पूरा का पूरा प्लान करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर ये लास्ट के 30 डेज। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, और भूलना मत यार, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, डुबाना नहीं है। पेरेंट्स के साथ साथ मेरा भी, नर्सिंग टू नॉर्सेट टीम हमेशा अच्छे से करेगी, सीरियसनेस के साथ करेगी एंड अपना बेस्ट देगी। हमें अपना बेस्ट देखना है, रिजल्ट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उससे मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे अभी के लिए अपनी बेस्ट पढ़ाई देनी है, बेस्ट लेवल की पढ़ाई देनी है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो कि तुम कर लोगे, क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम नहीं तो कोई भी नहीं। बाय बाय, टेक केयर।